प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 जनवरी 15 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए सब लोग दिल खोल कर प्रभु की आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु को महिमा दे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि वो अति स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। हम धन्यवाद करें, हमारा प्रभु महान है। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें बचाया, सुरक्षा दी। हालेलुया। अद्भुत तरीके से हमें संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य से सेहत के साथ हमें जगाया है। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। आज के दिन प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए ये एक अच्छा अनुभव हमें मिला है, हमें एक अच्छा मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु के कारण हम सोए और आज जग उठे हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें। आमेन। हम यहोवा को धन्यवाद कहें क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उनके हर एक उपकारों को भूले ना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, सब लोग प्रभु को स्तुति करें, उनके हर एक उपकारों को, आशीषों को याद करके धन्यवाद करें। भजन संहिता 145 के पहले वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। और 18 वचन में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। और 21 में लिखा है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते हैं। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम भी वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाए। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह का नाम जो है हर एक नामों से बढ़कर है। हालेलुया। पवित्र नाम है जो सर्वदा धन्य के महिमा के योग्य प्रभु है। हालेलुया। इसलिए सब लोग साथ में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु को। हालेलुया। कि कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें बचाया है, हमें सुरक्षा दी है। इसलिए सब लोग स्तुति करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब लोग साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें आराधना और स्तुति करने के लिए एक अच्छा, एक सुंदर दिन और अवसर आपने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु आपने हमें संभाला, उसके लिए एक बार धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने आरोग्य से आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनके हर एक कामों को अनुग्रहित करे प्रभु। हालेलुया। इनके हर एक प्रवृत्ति यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की बड़ाई इनके जीवन से हो, आपके राज्य के बढ़ोतरी हमारे जीवन से हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके बच्चों के जीवन में जो भी वो बाहर से बैठे हैं, जो भी विषय है, अद्भुत तरीके से आप रास्ता बनाए, प्रवृत्ति वहां पे हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे काना के घर में आपने पानी से आपने दाख में बदला प्रभु, वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म आप करें। जो भी आज के दिन वो भार से और विषय जो भी है उनके प्रभु, उनको आपने अद्भुत तरीके से बदल दिया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उनको हम ढापते हैं, हर एक विषयों को यीशु मसीह के लहू से ढापते हैं कि आप उसके लिए सही रास्ता बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले।
लिए, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से वो प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी स्किन के एलर्जी से बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से उनकी त्वचा जो है वो नॉर्मल हो जाए, हालेलुया। वैसे ही शरीर के पीछे भाग में जो भी एलर्जी के कारण बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई, पूर्ण स्वास्थ्य आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जो सालों साल से वो चल नहीं पा रहे हैं लेकिन लेट कर बैठ कर अपना समय निकाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन पूर्ण तरीके से वो चंगाई प्राप्त करे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो आज खड़े हो जाए, उठ खड़े हो जाए और चलना फिरना शुरू हो जाए। पूर्ण तरीके से आपने शक्ति और आपने चंगाई उनके पैरों पर दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु वैसे ही जो भी पैसों के विषय में जो बाहर से है, काम के विषय में जो बाहर से है, सबको आपके हाथों समर्पित कर दे। हम जानते हैं सब कुछ आपसे संभव है, हालेलुया। आप अद्भुत तरीके से हमें चला रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। पारिवारिक जीवन में जो समाधान से नहीं जी रहे हैं, प्रभु आपका कृपा और समाधान उनके जीवन में बहुत आयत से हो। प्रभु मिडिल ईस्ट में हर एक सभा, हर एक कलीसिया को आप अनुग्रहित करें, हर एक सभाओं को प्रभु आप अपने नियंत्रण में ले। प्रभु वो ऑनलाइन मीटिंग हो या लाइव मीटिंग हो, सब जगह आपकी प्रवृत्ति, आपकी उपस्थिति बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाए, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव हो जाए। पूर्ण आश्वासन, आपने पूर्ण चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते, आपने अपना जीवन हमारे लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें पूर्ण तरीके से चंगाई और समाधान दी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। आज के दिन हमें और ज्यादा परमेश्वर से करीब रहने के लिए परमेश्वर आज के दिन हमें आह्वान देते हैं, हालेलुया। और दूसरी चीज, हमें जो भी वचन हम सीखते हैं, हमें आवाज उठाकर वो वचनों को बोलना जरूरी है, हालेलुया। अब तीसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि हम मॉर्निंग मैसेज में, ये जो सुबह के संदेश में 1 या 2 वचन होता है जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं, तो उसके लिए वो हमेशा कोशिश करें कि हम वो बोले, आवाज उठाकर हम वो वचन को बोले। और दूसरी चीज, उसको हम हो सके तो रटा करें, ताकि वो जितना हम याद करेंगे उतना ही हमारे जीवन अनुग्रहित रहेगा। ये सिर्फ हम ही नहीं, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। और हमारा जो बाइबल रीडिंग पोर्शन है, 1 साल में पढ़कर खत्म करना चाहे तो उत्पत्ति की किताब 29 से 30 और भजन संहिता 15 और मरकुस की किताब 1-2, और अगर 6 महीने में पढ़कर खत्म करना चाहे तो निर्गमन की किताब 22 से लेकर 27 तक जरूर आप पढ़े। हो सके तो 2 बार पढ़कर खत्म करें, ताकि हम और पढ़कर समझ सके, हालेलुया। नहीं तो कम से 1 साल बाइबल रीडिंग पोर्शन पूरा ये साल में खत्म करें, हालेलुया। परमेश्वर की दया और करुणा बहुत आयत से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हमारा जो वचन है, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से है, उसमें हम ध्यान देंगे। उसमें से लिखा है यूहन्ना की किताब 15:5 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। उसमें से लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो भाग से हम बहुत कुछ प्रचार में हमने सुना है, लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे ज्यादा जो प्रमुखता में हम सीखने वाले हैं आज, ये है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, हालेलुया। हम जानते हैं जैसे कि अगर आप के घर में, हमारे घर में अगर कृषि होती है तो हम देख सकते हैं कि जैसे लौकी का पेड़ हो तो वहां पर कैसा होता है, वहां पर डालियां लगी रहती है, वहां पे एक दाखलता रहती है, उस दाखलता में से वो डालियां निकलती है और डालियों में से वो लौकी का फल निकलेगा। या हम जानते हैं कोई भी उस तरीके का कोई भी अगर वेजिटेबल्स को हम देखेंगे या जो सब्जियां होती है अगर हम देखेंगे तो वो वैसे ही फलता है वहां पर। तो हम वहां पे यही बोलते हैं कि वो जो दाखलता है उसको देख लो या डालियों को देखो करके हम
देखते हैं यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि दाखलता अलग है या डालियां अलग है, नहीं, एक ही चीज है। दाखलता से ही वो डालियां भी आती है। इसलिए हम कभी भी नहीं बोलेंगे ये डाली जो है वो खराब है या ये दाखलता खराब है करके नहीं बोलते हैं, एक ही चीज को बोलते हैं, वो है दाखलता। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम यहाँ वचन में हम क्या सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर में एक बन गए हैं। तो परमेश्वर दाखलता है और हम क्या है, डालियां है उसमें। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं शादी के बाद एक पति और पत्नी एक हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर वो एक बन जाते हैं। वैसे ही हमें परमेश्वर कहते हैं कि सभा के लिए, कलीसिया के लिए, कि हम परमेश्वर में एक बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन जो दाखलता है, उसमें जो भी चीजें हैं वही चीज डालियां में भी होती है। जो दाखलता में गुण है वही गुण जो है वो डालियों में भी दिखाई देता है। वैसे ही जो यीशु मसीह में जो गुण है वही हम में भी होता है। हालेलुया। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह बहुत फलता है। तो वैसे ही मेरे प्रिय लोग, जब तक वो डालियां इस दाखलता में लगी रहती है, बनी रहती है, तब तक जो भी वो दाखलता में जो गुण है वही चीज डालियां में भी होती है। वैसे हम जब तक परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहेंगे, उनसे करीब रहेंगे, जो भी यीशु मसीह में है वो सब हमारे जीवन में फल बनकर दिखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें देखना है कि उस दाखलता से वहां पर फल नहीं दिखते हैं, लेकिन डालियों से फल दिखता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, उस डालियों पर हमें ध्यान देना है कि वो फलदायक है कि नहीं। अब वो फलदायक होना है तो वो दाखलता में बनी रहना जरूरी है। वैसे ही हमें भी यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है अगर वो फल हमें देखना है तो। हालेलुया। इसलिए वो डालियों में फल होता है, ना कि दाखलता में। इसलिए परमेश्वर हमें क्या याद दिलाते हैं कि जो भी यीशु मसीह में है वो हम में प्रतिफल दिखता है। जो यीशु मसीह में चंगाई है वो हमारे जीवन में, वो डालियों में वो फल बनकर दिखता है। इसलिए हम यीशु मसीह के फल है करके हम कह सकते हैं। अब आगे क्या लिखा है कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें वहां से काट डाला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हम सोचते कि हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जब तक वो दाखलता में बने नहीं रहते, वो दाखलता से डालियों में वो गुण नहीं फैलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें पूर्ण तरीके से अपना आसरा, अपना भरोसा किस पर रखना है? उस दाखलता पे रखना है, यीशु मसीह पे रखना है। हालेलुया। क्योंकि जो भी यीशु मसीह में है वो हम में होता है। हालेलुया। इसलिए इसको कभी भूले ना। ये परमेश्वर का दिया गया एक संदेश है मेरे प्रिय लोग, कि हमें यीशु मसीह में बने रहना है। जब हम बने रहेंगे तो प्रभु हमें असाधारण तरीके से आशीषित करेंगे। कभी ये ना सोचे कि हम खुद से फलदायक हो सकते हैं। नहीं मेरे प्रिय लोग, हमेशा जब तक दाखलता में बनी रहेगी वो डालियां, तभी वो डालियों से वो फल दिखेगा। इसलिए कभी ना सोचे या बोले कि ये मुझसे हो जाएगा, क्योंकि हम खुद से करने की कोशिश करेंगे तो वो अहंकार दिखता है। अहंकारी नहीं बनना है। हम जानते हैं कि शिमशोन के जीवन में भी वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा का शक्ति था। हर एक शक्ति में परमेश्वर का बल दिखता था, लेकिन जो परमेश्वर की शक्ति था वो वहां से दूर कैसे हो जाता है? क्योंकि शमशोन की गलतियों के कारण, या यीशु मसीह से, परमेश्वर से वो दूर होने के कारण, पिता से दूर होने के कारण शमशोन की जो शक्ति थी वो वहां पर कम हो जाती है, वो दूर हो जाती है। इसलिए वो वहां पर हार जाता है एक जगह पे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम जब तक परमेश्वर में बने रहेंगे, वास करेंगे, हम उतना ही प्रतिफल हमें दिखेगा, उतना ही फलदायक हम बनेंगे। लेकिन जैसे ही हम उस परमेश्वर के करीब से दूर हो जाएंगे, या दाखलता से दूर हो जाएंगे, या कट जाएंगे, तो हम में वो फल नहीं दिखेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जितना हम परमेश्वर से करीब रहेंगे, जितना हम दाखलता में बने रहेंगे, उतना ही फलदायक हम बनते रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें आह्वान देते हैं कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, और ज्यादा हमें फलदायक होना है। हमें जो भी काम है या बिजनेस है, पढ़ाई करते हैं,
सेवकाई करते हो, जो भी हो, अगर कलीसिया चलाते हो, परमेश्वर में बने रहे, दाखलता में बने रहेंगे तो वो डालियों से परमेश्वर की गुणता वहां पर फैली जाएगी और उसके हिसाब से वो फल दिखेगा। हालेलुया। इसलिए फिर से परमेश्वर हमें आज के दिन ये संदेश देते हैं कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। तो हमने आज क्या सीखा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर में हमें वो बंधन जो है वो हमें और भी ज्यादा मजबूत, और भी ज्यादा हमारा परमेश्वर के साथ करीब रहना जरूरी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।